बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम पार्ट 1 की फंक्शनल इंग्लिश के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। फंक्शनल इंग्लिश के सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर है जो रिकॉर्डेड है। बीकॉम पार्ट 1 फंक्शनल इंग्लिश का पहला सवाल आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं 10 नंबर के आपको पेपर में आ रहे हैं। इसके साथ बी पोर्शन पाया जाता है। यूँ हम कह लें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला जो हिस्सा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा वो जिसे हम ए पार्ट कहते हैं, एक हिस्सा बी पार्ट कहलाता है। ए पार्ट और बी पार्ट दोनों का फ़र्क हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। हमने सेंटेंसेस की डेफिनेशन की, सेंटेंस क्या होते हैं उन्हें डिटेल में देखा। फिर हमने सेंटेंसेस के पार्ट्स को डील किया कि कितनी काइंड्स के सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, वो हमने देखे। फिर एक लेक्चर में हमने डिटेल फंक्शनैलिटी एंड फंक्शंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है उसको डील किया। उसी सिलसिले का आज तीसरा लेक्चर हमारे पास जो कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है। आज सेंटेंसेस की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल कितना अहम है और किस तरह इसे आप लोगों ने डील करना है। आज के लेक्चर की खासियत इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है। व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं? सेंटेंसेस जुमले जो हैं वो कितने किस्म के पाए जाते हैं, कितने किस्म के होते हैं, ये सवाल हमारे पास है। यहाँ जो हमारे पास पाया जा रहा है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बड़ा अहम सवाल है, पेपर में उमूमन आ जाता है। पेपर में नाम भी आए, वैसे भी एक ग्रामर के स्टूडेंट को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और उसके बाद है रूल्स ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं वो सेंटेंसेस बनाने के क्या क्या हैं, उन पे महारत हासिल करना एक तालिब इल्म को लाजमी चाहिए। बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो हमारे पास जो 4 तरह की किस्में आ जाती हैं। पहली किस्म जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरी किस्म जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चौथी किस्म जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तीसरी किस्म जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और चौथी किस्म जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर ये किस्में जो है वो आपकी इख्तिताम पे जाती हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। Around that types our lecture is. So one by one हम इनको डिस्कस करते हैं। एक हल्का सा साबका लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं कि साबका लेक्चर में हमने सेंटेंस के पार्ट्स को डिस्कस किया था और हमने जाना कि सेंटेंस के पार्ट्स में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है,
वर्ब आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर हमने सवाल में देखा कि जी स्पेशल पेपर में सवाल आता है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वो पार्ट्स दो तरह के दिए होते हैं, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को डील किया हम लोगों ने, प्रेडिकेट को डील किया हमने। सब्जेक्ट वो हिस्सा जो फिक्रे में काम करता है और प्रेडिकेट वो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के मतलब बात करता है। उसी सिलसिले में आज हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाती हैं। पहला काइंड जो हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस भी कह लेते हैं या हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह लेते हैं। ऐसे जुमले जिनमें कोई हकीकत पाई जाती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से मुराद ऐसे जुमले जिनमें कोई हकीकत पाई जाती है, कोई बात बताते हैं, कोई स्टेटमेंट बताते हैं, किसी इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो ऐसे जुमलों को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या बात चल रही है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में उसने बात की है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस गिव्स फैक्ट्स और टेल्स अबाउट इवेंट्स और थिंग्स। अब ये बात उसने की है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा फिक्रा होता है जो बताता है, जो देता है हकीकत और बताता है किसी वाक़या या शय के बारे में। उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यूँ कह लें कि सादा जुमला ऐसा फिक्रा जो कि किसी हकीकत को, किसी इवेंट्स को, किसी वाक़ये को, किसी शय को या किसी और तफसील को अपने अंदर समोए हो और हमें ज़ाहिर करे वो उस रियलिटी को, उस फैक्ट्स को, उस इवेंट को, तो हम उस फिक्रे को डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें एग्जांपल हमारे सामने, सर शहजाद ईट्स एप्पल। अब एग्जांपल में हम देखें तो सर शहजाद ईट्स एप्पल, सर शहजाद सेब खाता है। सर शहजाद टीचेस इंग्लिश, दूसरा फिक्र हमारे पास, सर शहजाद इंग्लिश पढ़ाता है। अब देखें हकीकत है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ी भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है, उसे लोग पढ़ाते भी हैं। ऐसे ही है, सेब खाया जाता है, खाया जाता है, सेब खाने के लिए होता है, लोग खाते हैं, खिलाते हैं, हकीकत है ना। अहमद गोज़ टू द कॉलेज। हमारे पास फिक्र है, रशीद प्लेज हॉकी मैच, ही ड्राइव्स ए कार। अब ये सारी हकीकतें हैं। कार चलाई जाती है, हकीकत है, खेला जाता है, हकीकत है, फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, ये हकीकत है ना। तो वो सारे सेंटेंस जो किसी हकीकत को बयान करें या फिर किसी वाक़ये को बयान करें या फिर किसी शय के मतलब कोई बात करें, ये सारे के सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये सादा जुमले भी कह लेते हैं, टेंसेस के अंदर सादा जुमले से कह लेते हैं। तो ये एग्जांपल पहली हमारे पास आ गई डिक्लेरेटिव सेंटेंस की।